बच्चों, आज हम लोग इतिहास विषय में मध्यकालीन भारत के इतिहास का अध्ययन करेंगे। मध्यकालीन इतिहास में आप लोगों का पहला चैप्टर है यात्रियों के नजरिए। समाज के बारे में उनकी समझ लगभग 10वीं सदी से 17वीं सदी तक भारत में प्राचीन समय से ही विदेशी आक्रमण होते रहे हैं। इन विदेशी आक्रमणों के कारण भारत की राजनीति और यहाँ के इतिहास में समय समय पर महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। मध्यकाल में विदेशी यात्रियों के विवरण से भारतीय इतिहास की अमूल्य जानकारी हमें प्राप्त होती है। मध्यकालीन समाज में 3 प्रमुख यात्री अल-बरूनी, इब्न बतूता एवं फ्रांसवा बर्नियर के विषय में हम लोग जानेंगे। मध्यकाल में भारत आने वाले यात्री जो आपके सिलेबस में है वह हैं अल-बिरूनी, जो लगभग 11वीं शताब्दी में भारत में आए। सेकंड है इब्न बतूता, जो 14वीं शताब्दी में भारत में आए। थर्ड है फ्रांसवा बर्नियर, जो 17वीं शताब्दी में मुगल काल में भारत में आए। अब हम लोग अल-बिरूनी के विषय में जानकारी अर्जित करेंगे। बेटा, अल-बरूनी आक्रमणकारी महमूद गजनबी के साथ भारत आने वाला वह विदेशी यात्री था जिसने भारत में जो भी देखा उसे अपनी पुस्तक में लिखा। अल-बरूनी का जन्म उज्बेकिस्तान में ख्वारिज्म नाम की जगह में हुआ था। जिस जगह अल-बिरूनी का जन्म, वह जगह शिक्षा के लिए बहुत प्रसिद्ध थी। अल-बिरूनी ने अपने समय की सबसे बेहतर शिक्षा प्राप्त की थी। वह सीरियाई, फारसी, हिब्रू, संस्कृत इत्यादि भाषाओं के ज्ञाता थे। प्लेटो के विचारों का उन पर प्रभाव पड़ा। अब हम लोग देखते हैं अल-बिरूनी का भारत में आगमन कैसे हुआ। सन 1017 में ख्वारिज्म पर सुल्तान महमूद गजनबी ने आक्रमण किया। सुल्तान महमूद ख्वारिज्म पर आक्रमण करके यहाँ के सभी कवियों और विद्वानों को अपने साथ अपनी राजधानी गजनी ले गया। जिन विद्वानों को महमूद गजनबी अपने साथ ले गया था, उनमें से अल-बिरूनी भी एक था। जब पंजाब का हिस्सा भी महमूद के नियंत्रण में आ गया, तब अल-बिरूनी की भारत आने की रुचि बढ़ी। अब देखते हैं अल-बिरूनी ने भारत के विषय में अपना विवरण जिस पुस्तक में लिखा है वह है किताब उल हिंद। किताब उल हिंद पुस्तक अरबी में लिखी गई है। अल-बिरूनी की कृति किताब उल हिंद की भाषा अत्यंत सरल और स्पष्ट है। यह एक विस्तृत
ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, मापन विधियों इत्यादि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। यह किताब एक विशेष तरीके से लिखी गई थी। इसमें शुरू में एक प्रश्न पूछा जाता था, फिर उसका वर्णन लिखा गया था और अंत में उसकी अन्य संस्कृतियों से तुलना की जाती थी। अब हम लोग देखते हैं हिंदू शब्द की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। हिंदू शब्द लगभग 6वीं-5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में प्रयुक्त होने वाले एक प्राचीन फारसी शब्द, जिसका प्रयोग सिंधु नदी के पूर्व के क्षेत्रों के लिए होता था, से निकला था। अरबी लोगों ने इस फारसी शब्द को जारी रखा और इस क्षेत्र को अल हिंद कहा और यहाँ के निवासियों को हिंदी कहा। कालांतर में तुर्कों ने सिंधु नदी के पूर्व में रहने वाले लोगों को हिंदू, उनके निवास क्षेत्र को हिंदुस्तान तथा उनकी भाषा को हिंदवी नाम दिया।